Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 4, Day 5 Lesson Planning. तो आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए। उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में पूछिए, उनकी राइम के बारे में पूछिए, सेटलिंग टाइम में हमने कौन सी एक्टिविटी की थी। वो सारे जनरल टॉक के साथ में ही हम हमारी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो मूव करते प्लानिंग की ओर। आज का फर्स्ट जो रहेगा वो हमारा स्टोरी टाइम है। आज की स्टोरी जो है वो है द मैन एंड द कैट। आज की स्टोरी को रिप्रेजेंट करने से पहले बच्चों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि किस किस बच्चे को ये स्टोरी पता है, किसने पहले ये स्टोरी को सुना है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है। देन आप बच्चों को स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बताएं कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर है, कैट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो मैन जो है उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कहाँ पर खड़े। थोड़ी सी बातचीत के साथ में फिर हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को चाहे तो अपने पास में बुला के सर्कल में बिठा सकते हैं, या बच्चे जहाँ बैठे हैं उनका फेस आपकी तरफ करवा के आप इस स्टोरी को सुना सकते हैं। एक बार स्टोरी मैं आपको सुना के दिखाऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। बच्चों, आज क्या सुनने वाले हैं हम? एक स्टोरी, एक कहानी जो किसकी है? एक बिल्ली और एक आदमी की। एक समय पहले एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था और तभी उसको एक म्याऊ म्याऊ करके आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहां झाड़ियों में एक बिल्ली फंसी हुई थी। वो बिल्ली बहुत कोशिश कर रही थी उस झाड़ियों से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही थी। तब आदमी ने सोचा कि मुझे मदद करनी चाहिए इस बिल्ली को झाड़ियों से बाहर निकालने की। उसने भी कोशिश की। जैसे ही उसने अपना हाथ बिल्ली की तरफ आगे बढ़ाया, बिल्ली ने लेके उसको खरोच लिया, यानी उसको चोट लग गई। लेकिन फिर भी वो आदमी कोशिश करता गया, उस बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश करता गया। तभी एक दूसरा आदमी आया और उसने बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो? बिल्ली को बैठा रहने दो, वो थोड़े समय बाद अपने आप निकल जाएगी। तुम क्यों अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो? बिल्ली तुम्हें और खरोच करेगी। तब आदमी ने कहा कोई बात नहीं, और इतना कह के उस आदमी ने उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया। और बिल्ली ने तब तक उसके हाथ पे बहुत सारी खरोंचें लगा दी थी, और जैसे ही बिल्ली बाहर आई वो भागकर चली गई। तभी उस जिस आदमी ने बिल्ली को बाहर निकाला था, उसने उस दूसरे आदमी को कहा कि बिल्ली की प्रवृत्ति है, बिल्ली का नेचर है, वो एक जानवर है, उसका नेचर है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी को मारना, पीटना, खरोचना उसकी हैबिट है। लेकिन हम मनुष्य की, हम आदमी की क्या नेचर है कि हमें लोगों की मदद करनी है। उसका नेचर है कि मारना, लेकिन मेरा नेचर तो है ना कि मुझे उसको बचाना है, इसीलिए मैंने उसको बचाया। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है? स्टोरी से क्या समझ में आया? कि हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपना अपना नेचर स्टिक होता है। हमें क्या करना था, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके साथ बिहेवियर करें, सेम वैसा ही हमें लोगों के साथ करना है। अगर आप बिल्ली की हेल्प करो तो वो आपका नेचर है कि लोग भी, आप जब मुश्किल में हो तब लोग भी आपकी वैसे ही मदद करें। इस तरीके से हमेशा सबके साथ में काइंड नेचर से रहना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं, और अपने नेचर को हमेशा अच्छा रखना। ये क्या था हमारी स्टोरी का मॉरल। इस तरीके से हम बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। आप इसमें बच्चों के एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि कौन आपकी हेल्प करता है, किस टाइप में। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करे और आपके साथ में बुरा बिहेवियर करे, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए। इस तरीके से हम हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में कलर येलो के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों ने पहले कलर येलो रिकॉग्नाइज कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन आज बच्चों का रिवाइज रहेगा। इसमें सेम हम पहले बच्चों के साथ में कलर येलो की जो राइम है उसको रिसाइट करेंगे। देन उसके बाद में उनसे येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की एक्टिविटी करेंगे, यानी येलो कलर हंटिंग की एक्टिविटी करवाएंगे कि आपको क्लासरूम में से येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं। और 1 बाय 1 करके आप इंडिविजुअल सारे बच्चों से येलो कलर से स्टार्ट होने वाले 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछे। इस तरीके से ये जो एक्टिविटी या ये जो टाइम है 10 to 15 मिनट का रहेगा, और इस तरीके से हमारा जो नंबर टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को लेटर ए से लेके के तक का रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड कलेक्ट करिए अपने पास में, लेटर्स 1 से लेके ई तक, और साथ ही साथ में पिक्चर ही। सबसे पहले आप बच्चों के साथ मिलकर लेटर्स का रिसाइड करेंगे। लेटर ए फॉर एप्पल, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। क्योंकि हमें सीनियर केजी में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब बच्चा जाता है, तब तक हमें उस बच्चे को ये सिखाना है कि वो लेटर ए यानी इंडिविजुअली लेटर बोलना स्टार्ट कर दे। वो हर बात पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट नहीं करे।
ये नर्सरी क्लास का पैटर्न ठीक है, जूनियर केजी का हाफ बुक तक पैटर्न ठीक है, लेकिन हमें बच्चों को इसको इम्प्रूवमेंट करवाना है। इसीलिए आप लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी इस तरीके से बच्चों से रिवाइज करवाएं। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, देन आप पिक्शनरी ओपन करें। पिक्शनरी के एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बच्चों से बात कीजिए, लेटर बी से, लेटर सी से। इस तरीके से हम पूरा रिवाइज कंसेप्ट लेंगे लेटर ए से लेके के तक का। जैसे ही बच्चे आपके साथ में रिवाइज कर लेते हैं, देन आपको ब्लैक बोर्ड पर सिमिलरली कुछ लेटर लिखने हैं, जैसे ए, जे, बी, सी, डी, ई, के, जे उल्टा लिखा हुआ है एच। इस तरीके से आपको मिक्स मैच में यानी अलग अलग तरीके से लेटर्स को लिखना है। 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स को बुलाना है और उनको आपके अकॉर्डिंग यानी आपके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उनको यहाँ पर दिए हुए लेटर पे सर्कल करना है। लाइक यू टेल दस की लेटर ई, तो बच्चों को लेटर ई पे सर्कल करना है। यू सेड कैपिटल लेटर सी, बच्चों को कैपिटल लेटर सी पे करना है। इससे बच्चों का आइडेंटिफाई होगा, वो पता कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा लेटर कैसा दिखता है। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो बच्चों के साथ में फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को टेंस और वंस के कंसेप्ट को समझाएंगे। सिमिलरली ये टेंस और वंस का कंसेप्ट हमने बच्चों को बहुत बार पहले समझा रखा है। इसमें सेम हमें आइसक्रीम स्टिक का यूज करना है और 1 बाय 1 करके पेयर्स बनाते हुए बच्चों को टेंस और वंस का कंसेप्ट क्लियर करवाना है। इसके लिए आप सबसे पहले पिक्शनरी ओपन कर सकते हैं। पिक्शनरी में जैसे यहाँ पर 2 के 10 के 2 बंडल्स बने हुए हैं, सेम आप आइसक्रीम स्टिक के 10 के 2 बंडल्स, लाइक आप इस तरीके से 10 के 2 आइसक्रीम स्टिक के बंडल और सिंगल आइसक्रीम स्टिक, तो यानी बच्चों को क्या बोलेंगे, ये क्या है, टेंस और दिस वन इज वंस। इस तरीके से हम बच्चों को टेंस और वंस का जो कंसेप्ट है, आप इंडिविजुअली अलग अलग आइसक्रीम स्टिक्स लेके बच्चों को ये क्लियर करवा सकते हैं। जैसे ही बच्चे आपके साथ इस आइसक्रीम स्टिक के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, आपको सेम पिक्शनरी ओपन करनी है और बच्चों को पॉइंट करते हुए कि कहाँ पर 6 आइसक्रीम स्टिक है, कहाँ पर 2 बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स है, 3 बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स है। इस तरीके से बच्चों को पहले ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है। देन आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 13 ओपन करने को कहना है बच्चों को और पहले बच्चों को काउंटिंग डिसाइड करेंगे। 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। इस तरीके से पैटर्न तक हमें बच्चों को 30 तक काउंटिंग करवानी है। देन बच्चों को बताना है कि यहाँ पे टेंस की जगह तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बंडल्स 2, और वंस की जगह हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे टेंस में वंस कितना है, 1, यहाँ वंस कितने, 2, तो यहाँ वंस में कितने ट्रायंगल आएंगे, 2, यहाँ पे वंस में 3, तो यहाँ कितने ट्रायंगल आएंगे, 3। इस तरीके से आपको बच्चों को गाइड करना है। एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने बना के बताइए ताकि बच्चा आराम से आपकी तरह कॉपी कर सके। इस तरीके से बच्चों का जो नंबर टाइम है, टेंस और वंस का कंसेप्ट, वो क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज आर्ट टाइम में जो है वो सैंड स्प्रिंकल है लेटर के पर। बच्चों ने लेटर के बारे में जाना है, उसको आइडेंटिफाई किया है, तो आज हम क्या करेंगे, लेटर के की आर्ट एक्टिविटी। इसके लिए आपको सैंड चाहिएगा, ग्लू चाहिएगा और आर्ट एक्टिविटी शीट। बच्चों को आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करवानी है, ग्लू लगाना है, स्प्रिंकल करवाना है सैंड को, फोटोज क्लिक करनी है, वीडियोस बनाने हैं पेरेंट्स के साथ में और आपके सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों के साथ हमारा जो आर्ट एक्टिविटी है वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, तो इसीलिए आज की प्लानिंग में ओरल पोर्शन ज़्यादा है, रिटन पोर्शन कम है। अप्रॉक्स 30 मिनट्स आपको लगता है ये एक्टिविटी करवाने में, अगर आपकी क्लास में 25 से 27 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हमारा आर्ट टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज की स्टोरी द मैन एंड द कैट के बारे में बच्चों से बातचीत की, फिर से बच्चों को वो स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद हमने नंबर टाइम में बच्चों से कलर येलो के बारे में बातचीत की, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया, उनसे येलो हंट एक्टिविटी भी करवाई। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर ए से के तक का रिवाइज करवाया और साथ ही नंबर टाइम में हमने बच्चों को टेंस और वंस का कंसेप्ट भी क्लियर करवाया। आइसक्रीम स्टिक के बंडल्स देके वो उनको रिमाइंड करवाना है कि आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है। आर्ट टाइम में सैंड स्प्रिंकल किया था लेटर के पे। और इसी ड्यूरेशन में जब आप बच्चों को रिफ्लेक्शन यानी आपने आज पूरे दिन में ओवरऑल क्लास में क्या किया, जब बच्चों के साथ में डिस्कशन करते हैं, उसी टाइम पर आप बच्चों के साथ में ओरल पोर्शन ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी में स्वर व्यंजन का हो, काउंटिंग का हो, लेटर्स का हो, साइड वर्ड्स का हो, एक्शन वर्ड्स का हो। आप इस तरीके से बच्चों के साथ इजीली इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज होमवर्क में 2 पेजेस रहेंगे, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12। ये हमें पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको वंस की जगह स्टिक्स बनानी है और पेरेंट्स के लिए हमें होम एक्टिविटी शेयर करनी है कि आपको ये घर पे बच्चों को करवाना है। इस तरीके से हमारा जो आज का प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।